नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तो इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए तो हम लोग आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th का। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो पूरी तरह से इस प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को बतलाता है। आज हम इसी 5 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे प्रोबेबिलिटी को समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट ई का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक एक कॉइन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा उसमें, आपके 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1/2 होगा, ठीक है। टोटल 2 है और इसका 1। लेकिन आपसे कहा जाए कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि टी की प्रोबेबिलिटी। तो टी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो टी के आने की जो फेवरेबल आउटकम है वह 1 होता है और टोटल आउटकम 2 होता है, तो 1/2 होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 1 आता है। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड नॉट ई एक दूसरे को ये कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, और इन दोनों का सम होता है 1। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई, इसके ऊपर ई बार भी देते हैं, इसका वैल्यू होता है 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। The probability of an event that cannot happen is, ऐसा इवेंट जिसकी the probability of an event that cannot happen, जो नहीं हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। Such an event is called impossible event। impossible इवेंट, इस बात को ऐसे समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि एक डाई को आप थ्रो करें, तो उसमें आपसे कहा जाए कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक डाई पर 1 2 3 4 5 या 6 ये नंबर उस पर रहते हैं, 1 से लेकर 6 तक, इस पे 7 नहीं होता है। तो अगर आप एक डाई को थ्रो करें तो उसमें 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि 7 तो उसमें होता ही नहीं है। तो यह जो घटना है, जो इवेंट है, वो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 0, और टोटल आउटकम कितना है, 6 है। तो यह हो गया आपका ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0/6, दैट इज 0। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो कि हो नहीं सकता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। अब आइए थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज क्या होगा, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन है, या इसको हम लोग कहते हैं श्योर, तो इसका 1 होता है।
सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए, एक डाई को अगर आप थ्रो करें और आपसे कहा जाए कि लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो लेस देन 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो जाएगा? 6 फेवरेबल आउटकम्स होगा और टोटल भी 6 होगा। तो इसको आप कटाएंगे तो 1 आएगा। तो जान लीजिए कि जो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस एलिमेंट्री इवेंट के टर्म को समझना जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि एलिमेंट्री इवेंट वैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में अगर वह एक बार आए तो उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, जिसका आउटकम 1 होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका आउटकम क्या होगा? 1 होगा, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसे अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 भी एक बार या 2 जो है एक बार होगा, 3 4 या 5 या 6, ये सब का आने का जो चांस है एक बार ही है, एक से अधिक बार नहीं। लेकिन अगर इसी में 1 2 3 और 3 इस प्रकार से अगर हो, यानी कि 3 3 2 बार हो, तो इस केस में 3 क्या होगा? 2 बार आ जाएगा। लेकिन 1 और 2 और 5 और 6 का एक एक बार होगा। तो यहां पर हम इसका 3 का जो आउटकम होगा ये 2 होगा, इसको एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहेंगे। जिसका आउटकम केवल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। और एलिमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है? 1 होता है। जैसे इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 का 1/6, 2 का भी 1/6, 3 का 1/6 और 4 का 1/6, 5 का 1/6 और 1 2 3 4 5 और 6 का भी 1/6। इसको आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 6/6। यानी कि जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, कहता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब आप कैसे समझेंगे? आपको अभी यहां बताए थे कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसका तो 0 होगा, जो श्योर इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, लेकिन बाकी जो भी इवेंट हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ये 1 से बड़ा क्यों नहीं होगा? तो जरा इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल जब भी होगा तो ग्रेटर देन होगा, और ये फेवरेबल आउटकम जो है वो हमेशा कम होगा। तो उस केस में ये चूंकि ये हमेशा आपका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब भी आएगा तो 1 से कम आएगा।